उसने कसम खाई थी कि वह जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, लेकिन उनकी शादी के तीसरे ही दिन उसे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। जाने से पहले पति ने वादा किया कि वह वैलेंटाइन डे पर लौट आएगा। पलक झपकते ही 65 साल बीत गए और वह कभी वापस नहीं आया। जो महिला कभी जवान और खूबसूरत थी, वह धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत बन गई। उस समय वह हमेशा अपने पति को याद करती और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। सौभाग्य से वे पत्रों के माध्यम से अपना प्यार व्यक्त कर पाते थे। पति ने हाथ से एक मॉडल हवाई जहाज बनाया और उसे उनके होने वाले बच्चे के लिए तोहफे के रूप में भेजा। एक उदास दोपहर महिला ने देखा कि डाकिया पड़ोसी के घर की ओर उदासी भरे चेहरे के साथ जा रहा था। वह एक मृत्यु सूचना लेकर आया था। उसे डर था कि कहीं उसे भी ऐसा ही संदेश न मिले, खासकर जब उस रात उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। सौभाग्य से मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। उसने किसी से अपनी और बच्चे की तस्वीर खिंचवाई ताकि वह खुशी अपने पति के साथ बांट सके। आखिरकार रेडियो ने युद्ध खत्म होने की घोषणा की। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वह अपने पति की वापसी का इंतजार करने लगी। फिर एक दिन डाकिया उसके घर की ओर आया। उसके भारी कदमों ने सब कुछ बयां कर दिया। चिट्ठी में भयानक खबर थी। उसके पति का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह बचा था या नहीं। डाकिया को उस पर दया आई, लेकिन महिला को गहरा विश्वास था कि उसका पति अभी भी जिंदा है। उसे विश्वास था कि वह वैलेंटाइन डे पर लौटेगा। उसने 65 वैलेंटाइन डे इंतजार किया। हर साल वह उसी जगह बैठती जहां उसने कभी उसे अलविदा कहा था। उसने वह वादा निभाया जो उन्होंने किया था। उसके पोते ने उसका सपना पूरा करने की कोशिश की। उसने एक स्थानीय रेडियो स्टेशन से संपर्क किया और मदद मांगी। स्टेशन मैनेजर उसकी कहानी से प्रभावित हुआ और एक रिपोर्टर को इंटरव्यू के लिए भेजा। बूढ़ी महिला ने धीरे धीरे अपने और अपने पति की प्रेम कहानी सुनाई। यादें ताजा होते ही वह टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। रिपोर्टर को बहुत बुरा लगा। जब मैनेजर को पता चला तो उसने उसे एक सांसद का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। इंटरव्यू के दौरान उसने सांसद को बूढ़ी महिला की कहानी सुनाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे याद रखेंगे, लेकिन 1 महीने बाद सांसद ने रिपोर्टर से संपर्क किया। उन्हें एक सैनिक मिला जो कभी उस महिला के पति के साथ लड़ा था। दुर्भाग्य से वह बूढ़ा सैनिक पहले ही गुजर चुका था, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता की डायरी संभाल कर रखी थी, जिसमें हर साथी सैनिक के पते लिखे। काफी कोशिशों के बाद रिपोर्टर को एक जीवित पूर्व सैनिक मिल गया। उस बूढ़े आदमी ने महिला को बताया कि क्या हुआ था। एक दिन जब वे जंगल पार कर रहे थे, उनकी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला हुआ। उसके पति ने एक निर्दोष बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर गोलियों के सामने कर दिया। उसने दूसरों से कहा कि बच्चे को लेकर भाग जाओ। वह पीछे रह गया और उस दूर देश को कभी नहीं छोड़ सका। यह सुनकर महिला गहरे दुख में डूब गई। 1 साल बाद 2 सैनिक उसके घर आए। उन्होंने बताया कि उन्हें उसके पति का शव मिल गया है और उसकी चीजें लौटा दी। 3 दिन बाद वैलेंटाइन डे था। बूढ़ी महिला फिर उसी रेलवे स्टेशन पर बैठी जहां उसने कभी उसे अलविदा कहा था, लेकिन इस बार उसका पति उस तारीख को मिस नहीं करेगा।